दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल नहीं करी है, जिसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2022 है, तो यहां पर सरकार द्वारा एक और मौका आपको दिया गया है। 31 दिसंबर 2022 अब लास्ट डेट है, यानी सिर्फ 3 दिन रह गए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, कुछ लेट फीस के साथ। दोस्तों, अगर आप 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं करते हैं तो यहां पर 31 दिसंबर के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नोटिसेस और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह मान के चलेगा कि आपने जो टैक्स का इवेजन किया है एंड इस वजह से आपको जो है नोटिसेस भेज सकता है। दोस्तों, आपके यहां पर एआईएस में, टीआईएस में अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं तो यहां पर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की नोटिसेस भी आ सकती है। दोस्तों, इन नोटिसेस से बचने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी है। तो आइए जानते हैं कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप ड्यू डेट के बाद यहां पर फाइल करने वाले हैं। इसी के साथ यहां पर क्या लेट फीस आपको लगने वाली है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर 31 दिसंबर के बाद अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर ड्यू डेट के बाद यानी 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले पहले आप कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं और कौन से सेक्शन के अंदर यहां पर दिया हुआ है। दोस्तों, यहां पर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी डेडलाइन जा चुकी है, 31 जुलाई जा चुकी है, तो यहां पर कुछ लेट फीस के साथ यहां पर जो बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है बिलेटेड आईटीआर। अगर आपने यहां पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करी है बिफोर द ड्यू डेट, यानी आफ्टर द ड्यू डेट आप जो आईटीआर फाइल करेंगे जिसे हम बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहेंगे, जो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 139 सबसेक्शन 4 के अंदर दिया गया है, जो आप 31 दिसंबर यानी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपको फाइल करनी होगी। दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 के बाद आप बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो कुछ लेट फीस यहां पर लगेगी। वो हम आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि कितनी लेट फीस यहां पर आपको लगने वाली है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आप दूसरी कौन सी रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं, वो है रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न यहां पर फाइल करी है एंड यहां पर आपको लगता है ओरिजिनल रिटर्न में आपसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक हो गए और आपको उसको सुधारना है, तो यहां पर आप रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 139 सबसेक्शन 5 के हिसाब से दिया गया है। यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले पहले आप यहां पर जो है रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर 31 दिसंबर जो डेडलाइन दी गई है जिसके अंदर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप ना ही बिलेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे ना ही रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने ये भी डेडलाइन अगर मिस कर दी, यानी 31 दिसंबर जो आपकी लास्ट डेडलाइन है बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर फाइल करने की, अगर ये डेडलाइन मिस कर देते हैं तो यहां पर आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो यहां पर आपको वीजा और पासपोर्ट यहां पर नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ यहां पर जो प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा कि आपने टैक्स के इवेजन किए और आप पर 200% की टैक्स और इंटरेस्ट की पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी लगातार 2 साल के लिए तो यहां पर आपका टीडीएस हायर रेट पर डिडक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। इसी के साथ यहां पर जो आपके जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। एंड यहां पर अगर आपका कोई रिफंड है तो वो भी उस पर भी जो इंटरेस्ट है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आपको नोटिस आ सकती है, यहां पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये सभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर फेस करने पड़ सकते हैं
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर के पहले पहले फाइल नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं कि कितनी लेट फीस आपको लगने वाली है अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फीस यहां पर नहीं रखी गई है। तो यहां पर सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहां पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख के अंदर है तो 1000 की लेट फीस आपको यहां पर लगने वाली है। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो यहां पर आपको 5000 की लेट फीस लगेगी। तो यहां पर अगर आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1000 की और 5000 की लेट फीस जो है आपको बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं सेक्शन 139(4) के अंदर तो यहां पर लेट फीस 234F की लगेगी। बट अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए कोई भी लेट फीस नहीं रखी गई है एंड आप रिवाइज रिटर्न कितनी बार भी यहां पर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने यहां पर जो है डेडलाइन भी अगर मिस कर दी 31 दिसंबर की, तो वो कैसे इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर सरकार द्वारा ऑप्शन दिया गया है अपडेटेड रिटर्न। सेक्शन 139(8)A के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न 2 साल की भर सकते हैं, यानी जिस साल आपकी ओरिजिनल रिटर्न की डेडलाइन खत्म होती है उसके बाद 2 साल का यहां पर आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है, उसके अंदर आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यहां पर अपडेटेड रिटर्न वो फाइल कर सकता है जिसको यहां पर जो है उसको लगता है क्या उसकी ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न में कुछ ओमिशन हो गया हो या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट चला गया हो, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप कोई एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं है तो यहां पर नील रिटर्न की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ यहां पर अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई है, चाहे आप ओरिजिनल रिटर्न हो या फिर बिलेटेड आईटीआर की डेडलाइन मिस हो गई है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपके कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है जिसको आपको कम करना है और यहां पर आप टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लॉस को यहां पर आप कम करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। क्रेडिट 115JB की जो क्रेडिट है वो यहां पर आप कम करना चाहते हैं तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने गलत हेड ऑफ इनकम के अंदर इनकम दिखा दी है या फिर गलत टैक्स यहां पर कैलकुलेट कर दिया है तो इन सभी केसेस के अंदर यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न अलाउड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा अपडेटेड रिटर्न आप किसी भी असेसमेंट के लिए सिर्फ एक बार ही फाइल कर सकते हैं और यहां पर आपको एडिशनल टैक्स होना चाहिए तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं कौन कौन अपडेटेड रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। यहां पर आपने अगर ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर अगर आपकी नील की रिटर्न है, लॉस की रिटर्न है या फिर आप टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम करना चाहते हैं या पर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एंड यहां पर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है 132 के अंदर, सर्च स्टार्ट हुआ है 133A के अंदर या फिर यहां पर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन या फिर पेंडिंग है या कंप्लीटेड है, इन सभी केसेस के अंदर या फिर आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है बट वो यहां पर जो है एडजस्ट नहीं हो रही है लॉसेस के सामने या फिर रिफंड के सामने या फिर कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं भी है तो यहां पर आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आप कम करना चाहते हैं तो भी यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन लोगों के लिए यहां पर अपडेटेड रिटर्न की कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं क्या है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ITR-U। तो यहां पर 24 मंथ्स यहां पर आपके पास दिए गए हैं। जैसे ही आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यहां पर खत्म हो जाता है उसके बाद 24 महीने का समय यहां पर दिया गया है। ITR-U जो वो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं, यानी 1 अप्रैल 2022 से यहां पर एप्लीकेबल हो गई है ITR-U, जिसके अंदर आप असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की आप ITR फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR आप 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें यानी असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें जिसका असेसमेंट ईयर खत्म होगा यहां पर 31 मार्च 2023 तक, उसके बाद यहां पर आप 31 मार्च 2025 तक ITR-U आप फाइल कर सकते हैं, यानी दिसंबर के बाद भी आप यहां पर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2025 तक आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेडलाइन है 31 दिसंबर 2022, जो आप लेट फीस भर के 1000 5000 लेट फीस भर के यहां पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद यहां पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं नॉन फाइलर्स के लिए।
एंड 31 दिसंबर के बाद आप कैसे फाइल करेंगे, तो ITR-U आपके लिए रखी गई है। अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च के दिसंबर के बाद भी यहां पर फाइल कर सकते हैं। 2 साल का टाइम पीरियड यहां पर आपको दिया गया है, बट कुछ लोगों के लिए ही यहां पर ITR-U दी गई है जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जनरेट करते हैं, उन लोगों के लिए ITR-U रखी गई है। सेक्शन 139(8)A के अंदर आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।